नारद भक्ति सूत्र में भगवान कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे, ना तो देखो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, भगवान कह रहे हैं ना हम बसामी वैकुंठे। तो कहा फिर आप कहां रहते हो? भोपाली। आप कहां रहते हो? योगियों के हृदय में। भगवान बोले ना, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा। आप कहो कि भक्तों के हृदय में। अरे सुनो तो, भगवान नारद जी से कहते सुनो, बड़े बड़े योगी जो साधना में लिप्त रहते, योगाभ्यास से हमको ध्याते, उनके हृदय में भी हम नहीं विराजते। अरे ये तो हद हो गई। फिर आपकी कोई पूजा क्यों करेगा? आपको क्यों कोई स्वीकार करेगा, क्यों भजन करेगा? जब आप ना बैकुंठ में रहते, ना योगियों के हृदय में रहते, आपने तो हद पार कर दी। तो नारद भक्ति सूत्र में भगवान और नारद जी का नौक झोंक चल रहा, वार्ता चल रही। अंत में भगवान ने जब मुस्कुरा कर कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति, हमारे भक्त, हमारे जितने प्यारे भक्त हैं रसिक, वो जहां जहां हमको गाते हैं और गाकर के जहां हमको बैठार देते हैं, हम वहीं जाकर के निवास बना लेते हैं। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद, हम वहां जाकर के वास करते हैं। अच्छा सरकार, नारद जी बड़े चौंक गए। सरकार, फिर आपके भक्त तो अनेक रूप में हैं, कोई आपको कहीं भज रहा, कोई आपको कहीं भज रहा, तो क्या आप इतनी जगह पहुंच जाते हो? भगवान बोले हाँ, जो भक्त हमको जिस रूप में देखना चाहता, ठाकुर जी कहते हम उसको वैसे ही रूप में दिखाई पड़ते हैं, हम उसको वैसा ही दर्शन देते। जो कथा के प्रेमी हैं उनको भगवान कहते हैं हम अक्षर अवतार में दर्शन देते, शब्द अवतार। भगवान कहते जो रूप के प्रेमी हैं उनको हम श्याम सुंदर बनकर के दर्शन देते। पर किसी ने कहा कोई संगीत प्रेमी है, तो बोले मुरलीधर। अगर कोई संगीत प्रेमी है तो हम मुरली उठा लेते हैं। तो किसी ने कहा कोई भक्त आपका युद्ध का प्रेमी हो, तब भगवान बोले तब हम फिर चक्र सुदर्शन लेकर महाभारत में खड़े हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हमारा मान टल जाए सो तो ठीक है, पर हम अपने भक्त का मान नहीं टालते। नारद जी के चित्त में ये बात बैठ गई। अब नारद जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि हम तो भगवान के सच्चे और अच्छे भक्त बनकर के ही रहेंगे। तो फिर क्या, इतनी नारद जी ने भक्ति की कि आपको अभिमान हो गया, भगवान का हमारे बराबर कोई भक्ति नहीं। क्यों? यत्र तत्र नारद जी भगवान नाम का कीर्तन गाने लगे। जहां जावे श्रीमन नारायण नारायण, बीणा की तान छेड़वें और संकीर्तन करें। एक बार भगवान श्री हरि के पास पुनः पहुंचे कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भगवान विष्णु ने स्वागत किया, आओ नारद जी पधारो। भगवान मुस्कुराए, कैसे हो? आपकी कृपा है, बहुत अच्छे हैं सरकार। अच्छा भगवान मैं आपको कुछ निवेदन करूं? भगवान बोले बोलो। सरकार आपका इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान मुस्कुराए, ये कौन सा प्रश्न है? सब हमारे ही भक्त हैं। नहीं नहीं, आपके तो सब हैं, पर आपका प्रिय कौन है? सबसे प्रिय। नारद जी को लगा कि ये हमारा ही नाम लेंगे। भगवान ने कहा ये हम जवाब तो आपको देना चाहते हैं,
परंतु दरअसल हम अभी जवाब नहीं दे सकते। नारद जी ने कहा क्यों? भगवान बोले दरअसल अभी हमारे उधर यानी पेट में दर्द है, अभी दर्द ठीक हो जाए फिर हम जवाब दें। नारद जी चौंक गए, हो पेट में और दर्द, और आप हमें बताओ कौन सी औषधि चाहिए आपको, कौन सी दवा चाहिए संसार में, जहां मिलेगी लाएंगे देंगे, हम आपको ठीक करेंगे, बताओ। भगवान ने कहा नहीं, दवा बहुत महंगी है, थोड़ा कठिन है, मिलना मुश्किल है। नारद जी ने कहा कि सरकार आपका भक्त हूं मैं, लंका में मिलेगी, 14 भुवनों में से कहीं भी मिलेगी, हम लेकर के आएंगे, खोज कर लाएंगे, आप नाम बताओ, औषधि का नाम लिखो। भगवान ने कहा सोच लो। नारद जी ने कहा सोच लिया। भगवान ने कहा औषधि तो है एक, क्या कोई भक्त अपने चरण की रज अगर घिस करके हमें दे दे, उसे हम अपने पेट में लगा लें तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी चौंक गए। नारद जी को एक घड़ी ख्याल तो आया कि भक्त तो हम भी हैं, पर अपने चरणों की रज अपने ईश्वर को कैसे दे दें? नरक में जाएंगे, हमारी भक्ति शून्य हो जाएगी, हमारा आज तक का क्रिया कराया सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, हम तो नहीं दे सकते। अब तो नारद जी परेशान, सोचा हम तो ठीक है, हमारे पिताजी भी बड़ा भजन करते हैं, जरा अपने पिताजी की खबर लूं। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पिताजी। हाँ बोलो बेटे। सरकार के पेट में दर्द है, अगर आप अपने चरणों की रज दे दो तो ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अभी हमें बहुत दिन तक जीना है, तू जल्दी क्यों हमारी टिकट कटवाना चाहता? हम भगवान को अपने चरणों की रज दें? हम नहीं दे सकते। नारद जी अनेक लोकों में गए, जितने बड़े बड़े भक्तों के नाम सुने थे उन भक्तों के पास गए, पर कहीं पर भी जब भक्त के चरणों की रज नहीं मिली तो थककर हार कर नारद जी श्रीधाम वृंदावन में वास करते। श्रीधाम वृंदावन आ गए और वृंदावन में एक वृक्ष की छांव के नीचे बैठ गए। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन वृंदावन में ज्ञान भी शून्य हो जाता है और वैराग्य भी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब वृंदावन में नारद जी विराजमान भये तो कुछ गोपियां जो भगवान की बड़ी प्रेयसी थीं, भगवान को अपने स्वामी के रूप में भजती थीं, वो सभी गोपांगनाएं भगवान श्री हरि को प्रणाम करती हुई नारद जी के पास आई। क्या हुआ नारद जी, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? नारद जी ने कहा कुछ मत पूछो, पसीना आ रहा है। गोपियों ने कहा पसीना और ऐसी ठंडी में आपको क्या गड़बड़ हो गया? नारद जी ने कहा बताना तो चाहते हैं पर बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका समाधान नहीं होना है। अरे आप बोलो तो सही, क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया, गोपियों भगवान के उदर में पेट में दर्द है और भगवान ने कहा कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज हमें दे दे तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी का इतना बोलना ही था कि गोपियों ने अपने पैर लिए और जमीन में एकदम घर्षण किया और 2-3 बार घर्षण करके रज को उठा करके नारद जी के हाथ में धर दिया। लो यहाँ तुम बैठे बैठे तमाशा क्या देख रहे, जाओ जल्दी से और जाकर भगवान के पेट में लगा देना, उधर में। नारद जी बोले ठहरो तो, सुनो तो पूरी बात। गोपी बोली बाद में सुनाना। अरे नारद जी जाते जाते कहने लगे सुनो तो जरा, भगवान के उदर में लगाना, तुम्हारे चरणों की रज, नरक जाओगी, भोगना पड़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, भक्ति शून्य हो जाएगी, भगवान से विलग हो जाओगी। गोपियां हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोली अगर हमारे सरकार की प्रसन्नता हमारे नरक जाने में है तो हम एक बार नहीं 1000 बार नरक चले जाएंगे।
हो। अगर हमारे प्रभु की प्रसन्नता हमारे पुण्य छीण में है तो हम एक बार नहीं 1,00,000 बार अपने पुण्यों को छीण करेंगे। नारद जी भागे भागे भगवान के पास गए। सरकार, आपने किसी भक्त के चरणों की रज मंगाई थी। हाँ, ये लीजिए, हम देखो ले आए हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है। भगवान ने उन गोपांगनाओं की चरणों की रज ली और पहले मस्तक पर लगाई और फिर उदर में लगाई। भगवान बोले, क्यों नारद जी? जवाब मिल गया। नारद जी बोले, समझे नहीं? बोले, देखा इस संसार में हमारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी, वही हमारा सबसे बड़ा भक्त है जो अपनी प्रसन्नता ना देख करके हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। यह गोपांगनाएं हमारी परम भक्तनी है। तब भगवान ने नारद भक्ति सूत्र में उपदेश दिया, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, भक्त हमको जहां पर भाव पूर्वक रख देते हैं हम वहीं जाकर के विराजमान हो जाते हैं।